नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई की सफल यात्रा करके लौटे स्वदेश। दुबई में जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। भारत की पहल पर ग्रीन क्रेडिट की हुई शुरुआत। 2028 के लिए COP33 की मेजबानी करने का दिया प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने पर होगी चर्चा। सोमवार से शुरू होगा सत्र। मिजोरम विधानसभा के लिए मतगणना अब 3 दिसंबर की बजाय 4 दिसंबर को होगी। मिजोरम में कई क्षेत्रों से आए प्रस्ताव के बाद उठाया गया कदम। बाकी 4 राज्यों में कल होगी मतगणना। गजा में संघर्ष विराम खत्म होते ही इजराइल के हमले में 178 की मौत, 5 बंधकों के मरने की हुई पुष्टि। अमेरिका ने कहा हमास के कारण खत्म हुआ संघर्ष विराम। और खेलों में क्रिकेट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे T20 मैच में 20 रनों से हराया। 5 मैच की सीरीज में भारत ने बनाई 3-1 की अजय बढ़त। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई की सफल यात्रा के बाद कल देर रात स्वदेश लौटे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस को संबोधित करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को पर्याप्त जलवायु वित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सतत विकास और G20 अध्यक्षता के दौरान जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी परिलक्षित किया। उन्होंने इन मुद्दों का उल्लेख करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयास और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के तौर पर भारत का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की मेजबानी 2028 में भारत में करने का भी प्रस्ताव रखा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP28 में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए ग्रीन क्रेडिट पहल की भी शुरुआत की। इसका उद्देश्य वैश्विक पर्यावरणीय नीतियों का पुनर्निर्धारण करना है। उन्होंने इस विषय पर ग्रीन क्रेडिट पहल के आधिकारिक पोर्टल का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री ने वर्तमान कार्बन क्रेडिट प्रणाली की सीमाओं का उल्लेख किया और कहा कि ये वैश्विक हितों से प्रेरित है और इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का अभाव है। इससे ग्रीन क्रेडिट की नई अवधारणा का रास्ता बनेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ दुबई में COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान भारत स्वीडन उद्योग स्थानांतरण भागीदारी की शुरुआत की। इस पहल पर को सतत और हरित औद्योगिक क्रांति की दिशा में बढ़ने के लिए लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीड ID के अंतर्गत शुरू किया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से आज लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं की एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा और इसका 22 दिसंबर तक चलना प्रस्तावित है। आपको बता दें
कि इस दौरान 15 बैठकें होंगी, जिनमें 18 महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सकती है। वहीं इस बैठक में सदन को सुचारू रूप से चलाने पर भी चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने रचनात्मक चर्चा के लिए विपक्ष से सहयोग की भी अपील की है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं मिजोरम विधानसभा चुनाव की मतगणना की तारीख में बदलाव किया गया है। मिजोरम में अब रविवार यानी कि 3 दिसंबर की बजाय सोमवार 4 दिसंबर को मतगणना होगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मिजोरम के लोगों के लिए रविवार का विशेष महत्व है। इस वजह से तारीख में ये अहम बदलाव किया गया। रविवार के दिन ईसाई समुदाय के लोग खास तौर पर चर्च जाते हैं और राज्य में 87% ईसाई समुदायों की आबादी है। इसलिए लोगों की मांग थी कि मतगणना की तारीख में बदलाव किया जाए। गौरतलब है कि मिजोरम की 40 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान हुआ था। इससे पहले मिजोरम की मतगणना भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के साथ ही 3 दिसंबर को होनी थी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, जहां राष्ट्रपति के महाराष्ट्र दौरे का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नागपुर में राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के 111वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वहीं कल राष्ट्रपति ने पुणे के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किए थे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां अमित शाह आज सुबह सोमनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जूनागढ़ में श्री दिव्यकांत नागावाड़ी जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर आयोजित स्मृति पर्व कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं अहमदाबाद में आयोजित होने वाले माटी कला महोत्सव में भी वो हिस्सा लेंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह विकसित भारत संकल्प यात्रा के स्वागत के लिए गुजरात के सोमनाथ जिले के वेरावल शहर के चंदुवाव गांव पहुंचे थे। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबर, जहां गजा में 1 सप्ताह से चला आ रहा संघर्ष विराम बीते कल खत्म हो गया है। संघर्ष विराम के खत्म होने के बाद इजरायली लड़ाकू विमानों ने रफा और दक्षिणी गजा पर बमबारी की, जबकि तेल अवीव व इजराइल के कई शहरों पर हमास और इस्लामिक जिहाद ने रॉकेट दागे। ताज़ा हमलों में गजा में 178 लोगों के मारे जाने की और 500 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है, जबकि इजरायली शहरों में हमलों से हुए नुकसान का पता नहीं चला है। वैसे हमास के ज़्यादातर रॉकेटों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने आकाश में ही नष्ट कर दिया था। इजराइल और हमास ने एक दूसरे पर संघर्ष विराम तोड़ने का भी आरोप लगाया है, जबकि मध्यस्थता कर रहे कतर ने कहा कि गजा में शांति के लिए वो दोनों पक्षों से बात कर रहा है। इजरायली सेना ने युद्ध विराम के बाद पहले दिन की लड़ाई में गजा पट्टी के 200 से ज्यादा ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। और अब बात खेलों की करते हैं, जहां भारत ने रायपुर में खेले गए चौथे T20 में ऑस्ट्रेलिया को 20 रनों से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त भी बना ली है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 175 रनों का लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में कंगारू टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 154 रन ही बना सकी। वहीं भारत की जीत में सबसे ज्यादा योगदान स्पिन गेंदबाजों का था। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआती 4 विकेट भारतीय स्पिनर्स ने ही लिए थे। अक्षर पटेल ने 3 और दीपक चहार ने 2 विकेट लिए। रवि बिश्नोई और आवेश खान को 1-1 विकेट मिला। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। मुझे, मेरी सहयोगी बीना सिंह और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।